Friends, welcome to my YouTube channel AKM Classes. Today we are going to discuss a very important topic, qualification pack for trainers. जैसे कि आप जानते हैं कि क्वालिफ़िकेशन पैक हर जॉब रोल के लिए अलग होता है। सो उसी तरह से ट्रेनर्स जो कि अपना करियर ट्रेनिंग में शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्वालिफ़िकेशन पैक है, क्वालिफ़िकेशन पैक फॉर ट्रेनर। सो ये एनएसडीसी द्वारा दिया हुआ है, फाइनलाइज़ किया हुआ है और ये MEPSC सेक्टर स्किल काउंसिल के अंडर इसको काउंट करते हैं। और MEPSC सेक्टर स्किल काउंसिल का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल। सो आज हम पहले डिस्कस करेंगे इस क्वालिफ़िकेशन पैक में कि क्या है ये क्वालिफ़िकेशन पैक। एक ट्रेनर बनने से पहले एसएससी से सर्टिफाइड होना, क्या कैसे सर्टिफाइड होने के लिए कौन कौन से उसमें नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्वालिफ़ाई करने होते हैं उसे, और किस तरह से ये डिज़ाइंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सेक्टर है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स। सब सेक्टर है ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। ऑक्यूपेशन है ट्रेनिंग डिलीवरी। जब हम ट्रेनिंग देते तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का, हमें किस तरह की मैथडोलॉजी का यूज़ करना है उसके बारे में। रेफरेंस आईडी या बोल सकते हैं कि कोड बोल सकते हैं, जॉब रोल कोड बोल सकते हैं, MEP/Q2601। और अलाइंड हैं, ये नंबर दिया हुआ है NCO 2015/2424.0402 और 24249900। सो जॉब डिस्क्रिप्शन है कि ट्रेनर ट्रेन्स द लर्नर ऑन द ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, कि जो ट्रेनर है वो ट्रेन करेगा ट्रेनीज़ को, जो लर्नर्स हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशन पैक है उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिफ़िकेशन पैक है रिटेल सेल्स एसोसिएट, तो जो ट्रेनर है क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर जो 16 नोसिस हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है उसको, उसके लिए क्या करेगा, रेडी करेगा। सो वो उसके लिए प्लान तैयार करेगा, किस तरह से ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए, किस तरह का लेसन प्लान है उसको प्री सेट करेगा। देन अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल नॉलेज उसको प्रोवाइड करेगा। सो पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए कि उसको डोमेन की फुल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रिटेल सेल्स एसोसिएट है तो उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए उस जॉब रोल की। एंड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपर्सनल स्किल होने चाहिए। ठीक है, वो ट्रेनीज़ को एंगेज कर सके और इम्पार्ट कर सके अपनी जो लर्निंग उसने थ्रू एक्सपीरियंस ग्रैस्प की हुई है। सो दिस इज़ पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ द ट्रेनर। देन हम बात करते हैं कि जैसे मैंने अब डिस्कस किया कि TBD क्रेडिट TBD है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्किल्स जो है इसका सेक्टर है, सब सेक्टर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट है, ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग डिलीवरी है। कौन सी डेट को, 2080 21 जून 2080 को ये दोबारा से ड्राफ्ट हुए। लास्ट रिव्यू जो है 18 में हुए और न्यू रिव्यू डेट जो है वो 22 है इसकी, 21 जून 2022। सो ये NSQC क्लियरेंस ऑन, ये जो है नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन काउंसिल से जब क्लैरिफिकेशन हुई इसकी, तो ये 19 दिसंबर 2018 को हुई है इसकी क्लैरिफिकेशंस। सो जॉब रोल जो है उसमें जो है रोल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्लान कर सके, अंडरटेक स्किल नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके, सेशन टू फैसिलिटेट द डिज़ायर लेवल ऑफ कम्पिटेंसी इन द लर्नर एज़ पर प्री सेट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। सो जो भी नोसिस हैं उस पर्टिकुलर जॉब रोल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एक लर्नर्स को वो स्किल अंडरस्टैंड करवा सके, उसको नॉलेज ट्रांसफ़र कर सके थ्रू सेशंस और थ्रू कम्पिटेंसी स्किल्स। सो NSQF का जो ये लेवल है ये लेवल 5 है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए कि जिस भी एरिया का है, चाहे वो SSC सर्टिफाइड है या NCVT या ICT इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद उसको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का, उस फील्ड के होने के
और जो मिनिमम जॉब एंट्री है इस जॉब के लिए वो एज़ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे एसएससी हो सकता है कि डिसाइडेड हो। देन एक्सपीरियंस, जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा पर्टिकुलर जॉब रोल के ट्रेनर बनने के लिए वो चाहिए होगा। सो जो एप्लीकेबल नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो टोटल 7 ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं इसमें हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ MEP/N2601 है, प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेकंड है हमारे पास MEP/N2602, डिलीवरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग सेशन एज पर सेशन प्लान। थर्ड इज़ MEP/N2610, डेमोस्ट्रेट वर्क skill on the job or in a stimulated work environment. Then fourth one is MEP/N2603, facilitate transfer of work skill on the job or in a stimulated work environment. Then MEP/N2604 है, conduct assessment of competency as per required standard। और उसके बाद है 6 MEP/N9911, apply health and safety practices applicable in a training and assessment environment। Then seventh one is MEP/N9912, apply principle of professional practices at the workplace। सो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं वो इन ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिए हुए हैं। तो टोटल जो हैं 7 नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर किसी भी ट्रेनर को कॉम्पिटेंट बनना पड़ता है बिफोर टीचिंग डोमेन स्किल्स। तो उसके लिए ये 7 नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड उसको अच्छी तरह से इन प्रैक्टिस होने चाहिए। तो ये 7 जब भी कोई पर्सन जो है एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है उसने सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, तो डोमेन का क्लियर करने के बाद उसको टीचिंग स्किल का क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए ये 7 नोसिस बेस्ड उसका एग्ज़ाम रहता है असेसमेंट, जिसमें वाइवा और थ्योरी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स में। वही जैसे कि हम डिस्कस करें कि सेक्टर जो है क्या है, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दी हुई है। इसके बाद सर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बाद यहाँ पे NSQF में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और क्वालिफिकेशन पैक दिया हुआ है। सो फर्स्ट इज़ MEP/N2601, जैसे प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो हम यहाँ पे एक नोट्स डिस्कस करेंगे, इसी तरह से बाकी नोट्स भी डिस्कस किए गए होते हैं। सो डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि प्लानिंग करना मींस जब भी ट्रेनिंग डिलीवरी करनी है, फैसिलिटेशन करनी है, तो हमें प्लान ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है। स्कोप एरिया है कि लर्निंग एनवायरनमेंट, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जब भी आप क्लास में जाते हो ट्रेनिंग के लिए तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले से देखना है। सेशन प्लान्स देखने हैं कि आज हमें क्या टीच करना है, ट्रेन करना है किस टॉपिक के ऊपर, और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। सो इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं टोटली डिवाइडेड हैं 3 एलिमेंट्स के अंदर। सो फर्स्ट इज़ इंटरप्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट, जिसमें PC1 to PC6 तक दिया हुआ है। तो ये जो PC का मतलब है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। देन सेशन प्लान की मॉडिफिकेशन, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, तो हमने डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स और जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, फिर डिलीवरी रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो क्रिएट करनी है। देन ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट, फिर ऑर्गेनाइज़ करना है, जैसे टूल्स इक्विपमेंट जो डिलीवरी के लिए यूज़ करने हैं वो किस तरह से करना है। तो उसी के ऊपर टोटल जो हैं 3 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, सेकंड में हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं, एंड इन थर्ड एलिमेंट देयर आर 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो अगर ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आप जो है क्लियर कर लेते हो तो आप जो है इस पर्टिकुलर नोट्स के लिए कॉम्पिटेंट माने जाते हो। देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज असेसमेंट के लिए, जैसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का पता होना चाहिए, देन हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, वर्क एरिया की इंस्पेक्शन करनी है, प्रोसीजर क्या है, प्रॉस्पेक्टिव्स क्या हैं उसके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी होती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट को किस लर्निंग एनवायरनमेंट के किस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, उसकी क्या मेंटेनेंस के नियम है, ये सारा इन शॉर्ट नॉलेज में किसको क्या, किस इक्विपमेंट को क्या बोला जाता है ये पता होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपेक्ट में हम नॉलेज ऐसे की बात करें तो हमारे पास प्रोफाइल का पता होना चाहिए, इंडिविजुअल किस तरह का है, ग्रुप किस तरह का है ना, कंटेंट क्या है हमारे पास, डिलीवरी प्लान क्या है जो ऑलरेडी सेशन प्लान क्या है, पर डे कितना पढ़ाना है,
कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर टॉपिक या करिकुलम में एक जैसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल हमें रोल प्ले करना है तो रोल प्ले के लिए हो सकता है किसी इक्विपमेंट की आपको शायद ज़रूरत ना पड़े, और मे भी पड़ सकती है। या आप जब टीच कर रहे हो, जब आप स्टूडेंट्स को कोई म्यूचुअल डिस्कशन के लिए टॉपिक दे रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कोई जो ना आपको सिर्फ एक टॉपिक की ज़रूरत है। किस तरह से लर्नर रीड करेगा सेशन प्लान्स वगैरह को, ये चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज पता होनी चाहिए। देन हमारे पास कोर और जेनरिक स्किल्स हैं। जेनरिक स्किल्स में हम जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं या कम्युनिकेशन रिलेटेड स्किल्स हैं, जो लिसनिंग स्किल है, तो उसमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड मटेरियल है, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिलीवरी मटेरियल किस तरह से हमने देना है। देन प्रोफेशनल में डिसीज़न मेकिंग में किस तरह, क्योंकि लर्नर्स का ग्रुप जो है बहुत डिफरेंट है, तो किस तरह का लर्नर रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरह से स्टूडेंट से किस तरह से ट्रीट करना है। देन अपने वर्क को क्या क्या किस तरह से लेक्चर को स्टार्ट कर, जैसे प्लान ऑर्गेनाइज में किस तरह से लेक्चर को स्टार्ट करना है, किस तरह का मिड सेशन होगा और क्लोज़ कैसे करना है। देन कस्टमर सेंट्रिसिटी में हम क्या है कि हमें उनको सेफ़ और हाइजीनिक इन्वायरमेंट कैसे देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई गाइडलाइंस को लेकर, या किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई, तो किस तरह से सॉल्व करना है। एनालिटिकल स्किल्स में वही चीज़ है कि जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट और मटेरियल्स है, उसको अच्छे से हमें एज़ पर लर्नर रिक्वायरमेंट एनालाइज करना है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो जो भी पार्ट हैं लर्नर, या कुछ चीज़ें जो ऑन द स्पॉट हमें अरेंज करने पर जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन जो है हमें किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, या समटाइम मोबाइल की डेमोस्ट्रेशन देनी है मोबाइल प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो मोबाइल जो है स्टूडेंट्स का यूज़ करके कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट नोट्स। इस तरह से टोटल जो हमारे पास है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने नोट्स हैं, टोटल 7 नोट्स हैं इस ट्रेनर। तो हर ट्रेनर्स को ये जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी और वाइवा बेस्ड, जिसमें उसको कॉम्पिटिट बनना है। अगर एक दो तरह के एग्ज़ाम था, अगर ये फ्रेश कैंडिडेट है तो वो क्या है, उसके लिए 80% से कम, बट 500 की ट्रेनिंग जो ऑलरेडी डोमेन्स की कर रहा है, तो उसको क्या है अब 80% मार्क्स लेने होते हैं। तो इस तरह से ये सारे नोसिस जो हैं गिवन है, टोटल 58 पेजेस में ये नोसिस डिस्क्राइब्ड हैं बाय द मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। हर नोस के 7 नोसिस के हर नोस की एक अलग डिस्क्रिप्शंस हैं कि किस तरह से आप बेस्ट मटेरियल जो है, वो जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो बच्चों को इम्पार्ट कर सकते हो, क्या मोड रहेंगे, क्या तरीके रहेंगे जिसके थ्रू हम जो हैं ये इम्पार्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग स्टूडेंट्स में। सो ये इंडिया के लिए, ये नोसिस सिस्टम जो है वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है उसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज जो हैं वो गिवन हैं। सो इस तरह से ये टोटल जो हैं 7 नोसिस दिए हुए हैं। देन हर नोस में किस तरह से, देन सबसे लास्ट में बाकी नोसिस में भी सेम ऐसा ही पैटर्न होता है, फॉलो किया जाता है। तो क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ ट्रेनीज़ यहाँ पे कौन है, जो ट्रेनर बनने जा रहे हैं, उनकी असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो असेसमेंट क्राइटेरिया जैसे फर्स्ट नोस है ना, जो हमने अभी डिस्कस भी किया, तो उसमें जो है थ्योरी कितने मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल्स कितना होगा। जैसे कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में थ्योरी कितनी होगी और स्किल प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल हम हर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बाइस जो है ये चीज़ें बनी हुई हैं। सो टोटल हम देखते हैं कि 100 मार्क्स है, जिसमें 36 मार्क्स की थ्योरी और 64 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल डाला हुआ है। तो इस तरह से ये सारा जो नोट्स हैं वो डिज़ाइंड है, कौन सी टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ की है, सारी इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये पर्टिकुलरली MEPSC की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, NSTC की साइट पे भी मिल जाएगा। MEPSC की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोट्स ऑफ जो हमने डिस्कस करा कि किस तरह से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो डिटेल में डिस्कस करना इज़ नॉट मतलब इतना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो हमने एक डिस्कस किया। तो इस तरह से ये टोटल 7 नोसिस के ऊपर बेस्ड है ये ट्रेनर का जो क्वालिफ़िकेशन पैक है
जो ट्रेनिंग डिलीवरी के लिए काम आता है। तो कोई भी एज ए फ्रेश ट्रेनर या ट्रेनर इसको इन 9 सिस के ऊपर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड पे खरा उतरना है, तब भी वो एक सक्सेसफुल ट्रेनर और इफेक्टिव ट्रेनर बन सकता है और अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन पैक फॉर ट्रेनर। थैंक यू फ्रॉम AKM क्लासेस. If you like my videos, kindly share it and subscribe my channel. Thank you once again.